जो कोई भी माता लक्ष्मी को प्यार करते हैं एक लाइक जरूर करे। दोस्तों, अगर आपकी किसी भी भगवान में श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय वागेश्वर धाम सरकार राधे राधे जरूर लिखें। गरीबी दूर करने के कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को करेंगे तो आपकी निर्धनता और दरिद्रता जरूर दूर होगी और आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। गरुड़ पुराण आत्मा को सद्गति प्रदान करने वाला ग्रंथ माना जाता है, साथ ही यह मनुष्य के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसे काम और मंत्र के बारे में बताया गया है जिससे आपका जीवन संवर जाएगा। गरुड़ पुराण को सनातन हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ माना गया है जो कि 18 महापुराणों में एक है। इसके अधिपति श्रीहरि विष्णु हैं। गरुड़ पुराण का पाठ घर परिवार में किसी परिजन की मृत्यु के बाद कराया जाता है, लेकिन इसी के साथ इसमें कई ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिसका पालन करने पर व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म के साथ ही धर्म कर्म की बातों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें ऐसे मंत्रों के बारे में बताया गया है जिससे आपकी गरीबी छू मंतर हो जाएगी। इस मंत्र का जाप करने से रंक भी राजा बन सकता है। गरुड़ पुराण में गरीबी दूर करने के मंत्र के बारे में बताया गया है। इस मंत्र के जाप से गरीब व्यक्ति भी धनी बन सकता है और कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो जाती है। यह मंत्र है ओम जूसा। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का वर्णन है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 6 माह तक इस मंत्र का जाप कर ले तो उसके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। कुछ लोग खूब मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता। हम सभी जानते हैं कि पैसे की कमी हमेशा जीवन दुख का कारण ही बनती है। गरीब इंसान का जीवन पैसे की कमी के कारण हमेशा दुखों से घिरा रहता है। पैसे की कमी से गरीब व्यक्ति ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाता है, ना उनका बेहतर इलाज करा पाता है और ना ही उन्हें एक अच्छा जीवन दे पाता है। किस तरह पैसे की कमी जीवन में दुखों का कारण बनती है, ये कहानी असल जिंदगी पर आधारित है। इस गरीबी पर कहानी के जरिए आप समझेंगे कि क्यों हमें हमेशा पैसों की बचत करनी चाहिए और अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें मेहनत करके पैसा कमाने चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी एक सच्ची जीवन कहानी के बारे में बता रही हूँ। ये हमारे ही परिवार की बात है। मेरी एक मामी थी जिनका 2 साल पहले निधन हो चुका है। वो इलाज की वजह से बहुत समय तक हमारे ही साथ रही। जब वह हमारे साथ थी तो बताया करती थी कि उनके समय में कितनी गरीबी थी। वो उत्तराखंड के एक ऐसे गांव से थी जहां सुविधाओं का बहुत अभाव था। उनके एक रुपया जोड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। वह ये भी बोलती थी कि आज एक परिवार में सब कुछ है, पर उस वक्त उनके पास 2 जोड़ी कपड़ा भी नहीं होता था और कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था। गाय भैंस पाल के वह खेती करके गुजारा करते थे। पक्की सड़क से गांव भी बहुत दूर था, ना रास्ते सही थे और ना ही गाड़ी जाने लायक रोड संभव थी। वहां से पैदल शहर आने में भी रात हो जाती थी। सुविधाओं के अभाव के कारण वो पढ़ भी नहीं पाए और माता पिता ने शादी भी जल्दी कर दी थी। बोलती थी कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। मैं उनके गांव गई तो नहीं हूँ, पर मैंने उनके गांव को बहुत दूर से देखा जरूर है, क्योंकि पैदल चलना बहुत है। शादी के बाद उनके पेट में